बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको फंक्शन से रिलेटेड बातें बतानी थी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश की। अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रा किया और किसी भी ग्राफ को देखते हुए कैसे पता चला आपको ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, ये कल के लेक्चर में मैंने बातें बताई। आज जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी सेकंड ईयर की मैथ की बुक है उसमें जो फंक्शन की टाइप दी है उसमें फर्स्ट टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन के आगे सब टाइप्स हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन के आगे टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन के बाद आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन, ठीक है। और देखिएगा अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स है पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन। उसके बाद आपके पास आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, आपके पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट? अब है एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ये जो टोटल टाइप्स है आपकी ऑड फंक्शन की आपकी सेकंड ईयर की बुक में। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। आपकी जो फर्स्ट टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया हो, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज किया गया हो। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? ए और लिख रहा हूं अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन है। दोबारा सुनिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल कांस्टेंट को कनेक्ट, अब ये फॉर एग्जांपल x एक वेरिएबल है और ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। इसमें से कोई ना कोई आपको ऑपरेशन लगाना है, चलिए मैं प्लस लगा देता हूं तो x प्लस 2 आपके पास क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 1/x माइनस कुछ भी लगा रहे हैं आप 3, ये भी आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अकेला x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ प्लस 0 भी लगा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया? अलजेब्रिक अकेले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप अकेला 2 भी एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि इसके साथ आप x की पावर 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 के साथ आप 0x भी लगा सकते हैं, तो ये भी आपके पास बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोबारा सुनिएगा, ऐसा ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया हो वो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। f of x is equal to x plus 2, ये भी आपके पास f of x is equal to x plus 2 अलजेब्रिक फंक्शन है। f of x is equal to 4, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। f of x is equal to x की पावर 2/3 plus 7, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। f of x is equal to 1/x minus 7 या minus 9, जो मर्जी लगा लें, ये भी अलजेब्रिक आपके पास फंक्शन है। अब नेक्स्ट बढ़ता हूं, अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन में लिखी है फंक्शन p ऑफ द फॉर्म px is equal to an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n minus 1 an minus 2 x की पावर n minus 2 plus so on a2 x
की पावर 2 a1 x की पावर 1 a0 x की पावर 0 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं for r x where the coefficient an। अब ये स्टूडेंट कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट यहाँ पे ये स्टूडेंट्स वेरिएबल के साथ जो आपके पास नंबर मल्टीप्लाई होता है an minus 1 an minus 2 a2 a1 a0, ये आपके पास क्या है? कोफिशिएंट है। अब ये कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? आपके रियल नंबर होने चाहिए, यानी कि एयोटा की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। सारे नंबर आपके पास रियल होने चाहिए। एट द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होती है? पावर जो ऊपर होती है, ठीक है? एक्सपोनेंट क्या है आपके पास? पावर। ये n n minus 1 x की पावर जो n है n minus 1 n minus 2, ये 2 और ये 0 इधर 1, ये आपके पास क्या है? एक्सपोनेंट। और ये क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब सवाल पैदा हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? रियल नंबर से आपको पता चल गया, ये सारे जो है एक्सपोनेंट रियल नंबर होने चाहिए, और आपके पास जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। स्टूडेंट्स आप देखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या पॉजिटिव इंटीजर को नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं? नहीं। ये स्टूडेंट आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं? ये मैं देख रहा हूं, इंटीजर्स z is equal to 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on, is minus 1 minus 2 minus 3 and minus 4 and so on। ये आपके पास इंटीजर है, तो 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4, ये आपके पास क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इसमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? +1 +2 +3 +4, मैं सारा बता रहा हूं, देखिएगा। ये आपके पास +1 +2 +3 +4, ये आपके पास इंटीजर्स हैं। कौन से? पॉजिटिव इंटीजर। अब -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर में एक तो 0 शामिल होगा, और नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं, यानी कि आपके पास 0 से लेकर +1 +2 +3 +4, ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लिख देता हूं यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 0 1 2 3 4 सो आप इस तरह याद कर लीजिए। होल नंबर जो होते हैं ना वो आपके नॉन नेगेटिव, इस तरह आप कोई याद रखेगा। अब इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर ये वाले हैं। अब एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, उसमें 0 शामिल होता है और -1 -2 -3 -4 ये नाम, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर। दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट, आपके पास जो है कोफिशिएंट ये रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर का भी लिखने तो और जितने भी आपके पास होल नंबर रियल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। आपके पास अयोटा ऐसे होता है, इमेजिनरी ना है, वो आपके पास सारे रियल नंबर होते हैं। अब उसके बाद जो आपके पास एक्सपोनेंट है, पावर जो है वो नॉन नेगेटिव, यानी कि ये आ जाए तो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। मैंने एग्जांपल एक लिखी है, px 5x की पावर 4 minus 3x cube plus 2x plus 6, ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब इसमें x के साथ जो 5 है, ये x के साथ 3 जो है, ये आपके पास क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। अब पावर देखनी है, क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर से आ रही है? 4 3 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर से ही आ रही है, तो 4 इसमें आता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में 3 इसमें आता है, तो ये आपके पास जो बन गया है एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया है। एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, px 9x3 6x square 7x 7 लगा लेंगे, ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्लियर? ये स्टूडेंट देखिएगा, वेरिएबल के साथ वेरिएबल बटे में नहीं आना चाहिए, अगर बटे में आता है तो नहीं, माइनस में आए पावर उसकी, लेकिन वो सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि वेरिएबल है x, उसके साथ रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक पॉलिनोमियल फंक्शन p of x, p आपका पॉलिनोमियल से p of x से जाकर अपने पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आपके पास जो सबसे जो बड़ी पावर है x की पावर 4 वो होती है
डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो है वेरिएबल की 4 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ इसकी डिग्री जो है वो है 4, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है 4। अब जिसकी पावर बड़ी होगी उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। क्लियर? डिग्री इस पोलिनोमियल की क्या है 4, और सबसे बड़ी जिसकी पावर उसके साथ जो आपके पास कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट। इसी तरह आपके पास इसकी डिग्री जो होगी वो 3 है और लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 9 है। तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल की फंक्शन आगे नेक्स्ट टाइप जो है आपके पास लीनियर फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री, ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो उसको कहते हैं हम पोलिनोमियल, उसको कहते हैं हम लीनियर फंक्शन। दोबारा सुनिएगा, ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे इसकी डिग्री 4 थी तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये भी डिग्री 3 थी तो ये भी लीनियर फंक्शन नहीं। जिसकी डिग्री 1 आ जाए वो आपके पास जो फंक्शन होगा वो आपके पास लीनियर फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेज करता हूं, लीनियर फंक्शन डेफिनेशन बुक में आपने लिखी हुई है, if the degree of the polynomial function is 1, if the degree of the polynomial function is 1, ऐसा polynomial function जिसकी डिग्री 1 हो वो आपके पास लीनियर फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल f of x is equal to x plus 2, ये आपके पास x plus 2 एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अब इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इस फंक्शन को कहेंगे लीनियर फंक्शन। और एग्जांपल हो सकती है f of x is equal to x plus 4, ये भी आपके पास लीनियर फंक्शन है। f of x is equal to आपके पास x minus 9, ये भी लीनियर फंक्शन, क्योंकि ये इसकी वेरिएबल की पावर जो है 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर फंक्शन होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट? लीनियर फंक्शन का पता चल गया है आपको, ये आपकी पोलिनोमियल की स्पेशल टाइप है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको कहूंगा कौन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? ऐसा फंक्शन जिसमें जो भी इनपुट किया जाए आउटपुट भी वही आए। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं पहले लिखूं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f of x is equal to x, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ मैं पुट करता हूं। अब मैं पुट x is equal to 1 करता हूं, जाहिर बात है f of 1 is equal to इस साइड पे 1 किया तो इस साइड पे भी 1 है, ठीक है। अब मैंने पुट x is equal to 1 किया तो आउटपुट क्या आएगी 1 ही। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो जाहिर बात की आएगा आउटपुट भी 2 आएगी। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो आउटपुट भी 3 आएगी। ऐसा फंक्शन जिसमें जो इनपुट किया जाए आउटपुट भी वही आए तो उसको मैं कहूंगा आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहेंगे उसको? आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? f of x equal to x एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। इसमें क्योंकि जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले आप, चाहे 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, आपके पास आउटपुट भी वही आएगी जो आपने इनपुट किया। तो ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, सिंपल। अब नेक्स्ट जो है कांस्टेंट फंक्शन, नाम से जाहिर है ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि उसमें जो मर्जी पुट किया जाए उसकी आउटपुट ना चेंज हो, फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल f of x is equal to a है, ये फॉर एग्जांपल f of x is equal to
5 लगा दें हम। अब पुट करें x इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब इधर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, उधर तो x है नहीं तो इसलिए 5 का 5 ही आएगा। अगर आप f को 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। जो मर्जी पुट कर ले, आप 100 पुट कर ले, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। x की जगह उधर तो x है नहीं स्टूडेंट, इसलिए आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है? जिसमें जो वैल्यू पुट की जाए उसकी जो है आउटपुट चेंज होने के। हमने 2 पुट किया आंसर 5 आया, 3 पुट किया आंसर 5 आया, 100 पुट किया 5 आया, तो ये चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास आ गया कांस्टेंट फंक्शन के बाद नेक्स्ट टाइप है रेशनल फंक्शन या रैशनल फंक्शन भी इसको कहते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर इसको रेशनल पढ़ता हूं। रेशनल फंक्शन या रैशनल फंक्शन पढ़ लेना। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो px ओवर qx की फॉर्म में लिखा जाए, जो px ओवर qx की फॉर्म में लिखा जाए। अब यहां पे px क्या है? एक पॉलिनोमियल है, फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, where px and qx are polynomial function, and qx does not equal to 0, तो वो आपके पास बनता है रेशनल फंक्शन। दोबारा सुनिएगा, ऐसा फंक्शन का मेरे पास x² + 2 ये आपके पास ऊपर वैल्यू, अब नीचे आपके पास आ गया x³ - x² + 4x, ये लगा दें, ये आपके पास कोई कांस्टेंट लगाने तो लगा लें, ना भी लगाए थे कोई मसला नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब ऊपर जो फंक्शन है क्या वो पॉलिनोमियल फंक्शन है? अभी पीछे पॉलिनोमियल सीखा है हमने, अलग से देखना है, अलग से फंक्शन, ये सिंपल अलग से जो फंक्शन है क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है? क्योंकि वेरिएबल के साथ आपके पास जो आ रहा है वेरिएबल है और आपके पास जो पावर है वो नॉन नेगेटिव है, तो आपके पास बन गया आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। ये स्टूडेंट्स रैशनल फंक्शन को r(x) से नोट कर लेंगे आप। अब ऊपर अलग से पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या नीचे अलग से पॉलिनोमियल फंक्शन है? नीचे भी फंक्शन पॉलिनोमियल, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। अगर हम इकट्ठे को देखें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बनता। ऊपर अलग से फंक्शन पॉलिनोमियल है, नीचे अलग से पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऐसे ही डेफिनेशन में वो कह रहा है कि ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन हो है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो q = 0, वो भी बात ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? रेशनल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होगा? रेशनल फंक्शन। और एग्जांपल लिख सकता हूं, r(x) = x² + x + 4 ओवर x³ - x² + 3x³ - 7, ये फंक्शन आपके पास रेशनल फंक्शन है। क्लियर? ये स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ता हूं। आपकी जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, ये क्या है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो है। अब फंक्शन को f(x) ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये स्टूडेंट y = sin x। अब y लिखा है मैंने, फंक्शन को y भी तो लिख सकते हैं। आप f(x) लिख लें, f(x) = sin x, f(x) = cos x, y sin x, y cos x, y tan x, y आपके पास secant x, y cosecant x, y cot x। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने फंक्शन लिखे हैं ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर? f(x) = ये 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin, cos, tan, secant, cosecant, ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब लास्ट पे
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स आ जाए। कैसे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x, y is equal to tan inverse x। इनके इनवर्स लिखने हैं आपने। y is equal to tan हो गया आपका secant लिख लें, secant inverse x, y is equal to cosecant inverse x, y is equal to cot inverse x। तो ये सारे फंक्शन जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अब y is equal to sin inverse x आप f of x भी लिख सकते हैं, g of x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन के पीछे इंट्रोडक्शन में पढ़ी है सारी चीजें। क्लियर? ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट टाइप है आपकी, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने बातें बताई हैं आपको क्लियर होंगी। फिर भी आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप ये सारे नोट्स के ऊपर उतार लेने हैं, साथ साथ नोट्स तैयार करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।